अच्छा, ठीक है। तो एक कहानी सुना रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। वो क्या है ना कि कई बार सुनने वाले ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो रचना उन तक पहुंच नहीं पाती ठीक ठीक, और ऐसे में दोष मारा जाता है रचनाकार पर। तो सुन लीजिएगा, सिर्फ कान लगा कर नहीं, मन लगा कर भी। अगर संभव हो पाए तो एक रिश्ता कायम होने दीजिएगा हमारे और आपके बीच, और अगर रिश्ता कायम हो जाए तो तालियों से इत्तला जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो ये बात तब की है जब हम अपने शहर से 12वीं पूरी कर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU आ गए थे। 12th से साइंस करने के बाद अब हम इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी आए थे। ये वो दौर था जब हमारा बचपन हमारी जवानी के दहलीज से वापस लौट रहा था। उस उम्र की बेफिक्री और बनारस के फक्करपन ने हम पर एक अजीब सा रंग चढ़ा दिया था। सब कुछ हसीन, सब कुछ नया दिखने लगा था। हम भी जिंदगी के इस नए दौर में ढलने लगे थे, और 9 बजे की क्लास में 15 मिनट पहले जगकर वक्त से क्लास पहुंचने की कला सीख ली थी। सब कुछ सही चल रहा था जब एक रोज हमारी जिंदगी में आहट हुई उसकी। दिन तो कुछ खास याद नहीं है, पर हम अपने फ्लैट में अकेले सो रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक ने हमारी नींद में खलल डाला। झांक कर बाहर देखा तो शाम हो चुकी थी। बंदरों का एक झुंड सामने की छत से होता हुआ घर को जा रहा था। दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई, और तेज होती गई जब तक हमने चीख कर अंदर से ये ना कह दिया कि कौन है बे। हम आकर दरवाजे पर आए और हमने दरवाजा खोला तो सामने वो थी। नींद तो जा ही चुकी थी, उसे देखकर गुस्सा भी चला गया। वो मेरी पतंग आपकी बालकनी में गिर गई है, ले लूं? इससे पहले कि हम कुछ जवाब दे पाते वो दंदनाती हुई अंदर आई और बालकनी में चली गई। अब उसकी इस हरकत को नादानी समझे या बदतमीजी, हम इस बात का फैसला कर नहीं पा रहे थे। हम इसी उधेड़ बुन में थे जब वो हमें बालकनी से वापस आती दिखी, अपने हाथ में एक पीले और लाल रंग का पतंग लिए। वो जा रही थी कि पता नहीं क्यों हमने उसे रोक लिया और जल्दी से फ्रिज से एक डेयरी मिल्क निकालकर उसके हथेली पर थमा दी। और कौन कहता है घूस लेने से काम नहीं बनते? उस 20 रुपए की डेयरी मिल्क की वजह से उसकी आंखों में अपने लिए अपनापन उतरता देखा था हमने, और अब उस डेयरी मिल्क से बन पे अपनेपन की वजह से उसका हमारे फ्लैट पर आना जाना लगा रहता था। अब हम भी क्लास से 15 मिनट पहले नहीं, काफी पहले जग जाते थे। उसके साथ छत पर साइकिल भी तो चलानी होती थी यार। दोपहर में अलसाई दोपहरी धूप में बालकनी में बैठे वो हमें अपने स्कूल, अपने घर के किस्से बताती थी। उसके स्कूल में दीवारों पर जानवरों के चित्र बने थे। टेडी बियर उसकी फेवरेट पोएम थी। उसके पापा किसी MNC कंपनी में काम करते थे और ज़्यादातर वक्त ऑफिस में ही निकालते थे। वो घर पर अपनी मम्मी के साथ रहती, पढ़ती और खेलती थी। अभी उसके स्कूल में ठंड की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए वो नानी के यहाँ आई है। उसकी नानी उसके साथ खेल नहीं पाती, बूढ़ी हो गई है ना। ये कहते हुए उसने बहुत अजीब सा मुंह बनाया था। 1.5 महीने में उसकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और वो वापस अपने घर चली जाएगी। अब तक तो उसके लगाए पौधे में फूल भी आ चुके होंगे। बातों का और हरकतों का यह सिलसिला चलता रहा और हमने साथ में कई कारनामे किए। एक शाम तो 80 घाट पर टहलते हुए उसने बंदर पर एक पत्थर फेंक दिया था। वो बंदर दांत निकालकर भागा था हमारे पीछे। और भैया पतंगबाजी की तो क्या ही बात, कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा का पूरा आसमान साफ कर देते थे हम। हाँ, मतलब हमारे पतंग भी कटते थे, पर जीत की औसत ज्यादा थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और पहले जगना, कॉलेज से जल्दी वापस आना, ये सब अब एक आदत बन चुकी थी। आदत अनुसार जब एक रोज हम कॉलेज से वापस आए तो सीढ़ियों पर बैग का जकीरा देखकर चकरा गए। इधर उधर देखा तो अपनी मम्मी का हाथ थामे वो फुदकते हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। 1.5 महीने पूरे होने को आए थे। उसकी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और वो वापस अपने घर जा रही थी। हमें देखकर उसने बहुत अपनेपन से हंसकर बाय बोला, जिसका जवाब देने की हिम्मत नहीं थी हमें।
हम भागकर अपने कमरे में आए और आधे घंटे तक बाहर नहीं निकले। अगले सुबह स्वभाव अनुसार नींद जल्दी खुल गई। क्लास तो 9 बजे ही थी और आज तो ना वो थी, ना साइकिल, ना ही पतंग। दिन कट नहीं रहा था। खैर, जिंदगी धीरे धीरे वापस पुराने ढर्रे पर आ गई और क्लास से 15 मिनट पहले क्या, 5 मिनट बाद जगकर भी वक्त पे क्लास पहुंचने की कोशिश की हमने। तो खैर, इस वाक्य को अब काफ़ी साल बीत चुका है। पिछले 6-7 सालों से हम दिल्ली में रहते हैं। आसमान जरा साफ ही है यहाँ का। शायद लोगों के पास पतंगबाजी का वक्त नहीं है, पर आज भी हम इसी उम्मीद में बालकनी का दरवाज़ा खोलते हैं कि शायद कहीं कोई पतंग अटकी मिल जाए।